नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज। मेरा नाम है सुन कनौजिया। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर आज बनारस से लेकर दिल्ली तक सुनवाई हुई और दोनों सुनवाई फिलहाल टल चुकी हैं। कल इस पूरे मामले को लेकर फिर से बनारस की कोर्ट और दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि आज से 2 दिन पहले मंगलवार को सुनवाई हुई थी और मंगलवार को जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने मामले को एडजर्न कर दिया था। दरअसल कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जो वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे करने का जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर पर रोक लगाई जाए और इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। और जब पहले दिन की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह ऑर्डर दिया था कि जो जगह है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिली है तो उस जगह को सील कर लिया जाए। इसके साथ ही जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें भी किसी तरह की तकलीफ ना हो तो उसका भी ध्यान दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने निर्देश पहले दिन की हियरिंग में दिए थे। आज इस पूरे मामले पर वापस से सुनवाई होनी थी, लेकिन हिंदू पक्ष के जो वकील है विष्णु जैन, उन्होंने कोर्ट से 1 दिन का समय मांगा। हालांकि पहले कोर्ट समय देने के लिए राजी नहीं था, लेकिन वो फिर समय दे दिया गया है। कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखना है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सर्वे रोका जाए और हिंदू पक्ष को ये बताना होगा कि वो क्यों इस सर्वे को आगे बढ़वाना चाहते हैं और वहां पर क्या क्या मिला हुआ है। वहीं अगर बात करें बनारस की कोर्ट की तो यहाँ पर भी आज सुनवाई होनी थी। यहाँ पर लंबी सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। आज जो बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में बनारस की कोर्ट में हुआ है वो ये हुआ है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। जो स्पेशल कमिश्नर है विशाल सिंह, उन्होंने ये रिपोर्ट दाखिल की है और ये 12 पन्नों की रिपोर्ट है। 14 और 16 मई के बीच जो सर्वे हुए थे उनको लेकर ये रिपोर्ट दाखिल की गई है। बनारस के जो सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर, इनकी कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई है। इसमें कम से कम 1000 फोटोग्राफ्स का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा कई लंबे घंटे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका भी अध्ययन किया गया है। तो ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में 14 और 16 तारीख को जो सर्वे हुए थे उस सर्वे में जो जो चीजें मिली हुई है उसकी जानकारी दी गई है। अब इस रिपोर्ट में जो ये रिपोर्ट दाखिल की गई है विशाल सिंह की तरफ से, तो उसमें क्या क्या मिला है ये थोड़ी देर हो सकता है कि थोड़ी देर बाद हमें पता चले। लेकिन अजय कुमार मिश्रा जो पहले कमिश्नर थे, कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त किए गए थे, जिन्हें पिछली सुनवाई में हटाने के आदेश दिए थे, तो उनकी जो सर्वे की रिपोर्ट थी जो 6 और 7 मई को रिपोर्ट किए गए थे, उस सर्वे की रिपोर्ट के कुछ पेपर सामने आए हैं और इसमें काफी कुछ चीजें मिली है, ऐसा दावा किया गया है। अजय कुमार मिश्रा ने जो अपनी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को जज के सामने पेश कर दिया है। जो रिपोर्ट की जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो विवादित स्थल है जो बैरिकेडिंग के बाहर है, उत्तर पश्चिम दीवार के साइड, वहां पर कोने में पुराने मंदिरों का मलबा मिला है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मलबे पर देवी देवताओं की कलाकृति तथा अन्य शिलापट्ट कमल की कलाकृति देखी गई है। उत्तर पश्चिम के कोने पर छड़, गिट्टी, सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण देखे जा सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट्ट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई है। इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि ज्ञानव्यापी में शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति दिखी गई है जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। शिलापट्ट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति है, इसके अलावा जिस पर सिंदूर रंग लगा हुआ है, चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत होती है उस पर भी सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। तो अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि 6 और 7 तारीख को जो सर्वे हुआ था तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिली है।
कल की अगर बात करें तो कल इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी, तो 3 एप्लीकेशन दायर की गई थी, उस पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पहली एप्लीकेशन क्या थी ये मैं आपको बता देता हूं। ये डीजीसी सिविल महेंद्र पांडे की तरफ से दायर की गई थी और इसमें जो वहां की समस्याएं हैं, जो जगह सील की जा रही है उसकी समस्याओं का निवारण निकालने की बात कही गई थी। जो महेंद्र पांडे की जो एप्लीकेशन थी उसमें ये कहा गया था कि एक 3 फीट गहरा मानव निर्मित तालाब सीज किया गया है और उसके चारों ओर जो है वो नल और पाइपलाइन लगी हुई है और उस नल का इस्तेमाल नमाजी वजू के लिए करते थे। तालाब परिसर में होने के कारण नमाजियों के लिए बाहर व्यवस्था की जाए, यानी कि जो सील की गई जगह है जहां पर तालाब है तो वहां पर नमाजी जो है वो वजू करने के लिए आते थे। तो अब जब ये सील की जा चुकी जगह है तो वजू करने के लिए दूसरी जगह की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो जो जगह सील की गई है वहां पर एक शौचालय भी है और नमाजी उसका उपयोग करते थे, लेकिन अब वजह सील होने की वजह से वो जगह का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाए, ये एप्लीकेशन में कहा गया था। ये महेंद्र पांडे की पहली एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो तालाब सील किया गया है उसके अंदर मछलियां भी हैं, तो उनके खाने को उनकी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो मछलियों को किसी और पानी में छोड़ दिया जाए, ऐसी एप्लीकेशन की गई है। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो कुछ दीवारें गिराकर वीडियोग्राफी करने की मांग वाली एप्लीकेशन है, जिस पर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष यानी कि मां श्रृंगार गौरी मामले में जो याचिका करता है वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से ये एप्लीकेशन की गई है। इसमें ये कहा गया है कि ज्ञानव्यापी में जहां शिवलिंग मिला है वहां और उसके पास कोई वजू ना करे। शिवलिंग के पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार के साथ ही नंदी की दिशा की दीवार तोड़कर मलबा हटाया जाए। शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पता लगाने के लिए कमीशन की कार्रवाई हो। बैरिगेडिंग के अंदर पश्चिम दिशा की दीवार को तोड़कर मंडपन की भी वीडियोग्राफी की जाए, यानी कि दीवार तोड़ के जो ऊपर का जो हिस्सा है उसकी भी वीडियोग्राफी की जाए, ये दूसरे एप्लीकेशन में कल कहा गया था। इसके अलावा तीसरी एप्लीकेशन जो थी वो थी अजय मिश्रा का भी सहयोग ले। अजय मिश्रा ये वो कोर्ट कमिश्नर है जिन्हें पिछली सुनवाई में हटा दिया गया था। अजय मिश्रा के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उनके जरिए जो जानकारी है सर्वे की वो लगातार मीडिया के सामने आ रही थी और उन्होंने एक अपना प्राइवेट कैमरामैन भी रखा हुआ था और इसके लिए उन्हें हटा दिया गया था। जो अभी सीनियर स्पेशल कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं विशाल सिंह, उनकी प्रार्थना पत्र पर काम करते हुए कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाया था, लेकिन अजय मिश्रा की मदद लेने के लिए भी एप्लीकेशन दायर की गई है। ये वादी पक्ष महिलाएं जो है जो मां श्रृंगार गौरी मामले में जो याचिका करता है उनकी तरफ से प्रार्थना पत्र दी गई है और उनकी कमीशन की रिपोर्ट में भी सहयोग लिया जाए, ऐसा कल मांग किया गया था। और 6 और 7 तारीख की जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी अजय मिश्रा ने कोर्ट में दे दी है। तो अब आगे कोर्ट अजय मिश्रा का सहयोग लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा ये देखना जरूरी है। तो इस पूरे मामले में कल ये सब हुआ। और इसके पहले बात आपको बता दें कि 3 बार का सर्वे हुआ है। जो आखिरी दिन का सर्वे था, जो लास्ट सर्वे था, उसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। 16 मई को ये वीडियोग्राफी पूरी हुई थी और जो रेखा सहित जो 5 महिलाएं हैं उनके वकीलों ने वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। इसके बाद उस जगह को सील कर लिया गया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हिंदू पक्ष के दावे का खंडन किया। आखिरी दिन शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था और जो मुस्लिम पक्ष था उसने हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। जो 15 मई को सर्वे हुआ था, 4 घंटे का सर्वे हुआ था। इसमें ज्ञानव्यापी परिसर में ऊपर बने हुए कमरे, गुंबद, छत और दीवारों की वीडियोग्राफी कराई गई थी। इसके अलावा दरवाजों की नक्काशी की भी हाई लेंस वाले कैमरे से पिक्चर ली गई थी। ये 4 घंटे में खत्म हुआ था। और 14 मई को 4 तहखाने खोले गए थे
तहखानों की साफ सफाई करवाई गई, वीडियोग्राफी की गई, दीवारों की नक्काशी चेक की गई थी। तो अब तक ये सारी बातें सामने आई हैं और इसको लेकर आपको बता दें कि राजनीति भी लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि रात में छुप कर बीजेपी वालों ने मूर्ति रखी होगी, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। और साथ ही साथ उन पर ये भी आरोप लग रहा है कि वो हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं शफीकुर रहमान जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, उनको हर चीज से वंचित रखने की एक कोशिश है। आप भी सुनिए क्या कहना है शफीकुर रहमान का। मुसलमानों के नाम पे नाम, अरे नाम चेंज करने से दिल थोड़ी बदल जाएंगे है? या जहन थोड़ी बदल जाएगा मुल्क का। नाम किसी के नाम से, किसी ने अगर मुल्क की खिदमत की है, उसके नाम पर सड़क का नाम है, तो तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सारी बातें नफरत फैलाने की हैं। ये नफरत जब तक देश से बंद नहीं होगी, मुल्क से ये नफरत का प्रोपेगेंडा खत्म नहीं होगा। और डॉक्टर उसने बाइडेन ने अभी जो अमेरिका का सदर है, उसने व्हाइट हाउस के अंदर ईद के मौके पर वो ईद मिलन किया था, तो उसमें कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जितना मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, इतना किसी के साथ नहीं हो रहा। हमारी मांग है कि मुल्क को भी बचाया जाए और मुसलमानों के साथ ये जुल्म और ज्यादती न की जाए। तो शफीकुर रहमान को आपने सुना, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये साजिश है, साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, मुस्लिमों को कहीं ना कहीं चीजों से वंचित करने की एक साजिश है। तो आज इस पूरे मामले में 2 सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी की कोर्ट में। अब देखना जरूरी है कि कल जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है, रिपोर्ट पर सुनवाई होती है, इसके अलावा जो एप्लीकेशंस है उस पर सुनवाई होती है, तो वाराणसी कोर्ट में आगे क्या निकल के आता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई होनी है, उस सुनवाई के दौरान कौन कौन सी बातें हिंदू पक्ष कहता है, कौन कौन सी बातें मुस्लिम पक्ष कहता है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि मस्जिदों की बेअदबी मुस्लिम पक्ष जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। एक मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, और उसमें इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई थी। तो राजनीति भी इस पूरे मामले में तेज है और कोर्ट की कार्रवाई भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। तो इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में हो सकता है कि सुनवाई हो। बीजेपी के एक नेता है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने इसके पहले भी एक याचिका दायर की है, जिसके अंदर 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है। अब इस एक्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, इस एक्ट को लेकर भी आने वाले दिनों में घमासान हमें देखने मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आज इस मामले में हुई है। जैसे जैसे जो अपडेट इस मामले में हमें मिलेगा, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए HW न्यूज।